नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़रा से मुलाकात, पालमोर लिफ्ट इरिगेशन को कौमी दर्जा देने का मुतालबा, पार्टी के आला क़यादत से भी मुलाकात। तेलंगाना में नंबर 1 420 केसीआर, एक माह के अंदर ही बीआरएस ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अवाम ने शिकस्त का मजा चकाने के बावजूद अक्ल नहीं आई, कांग्रेस का रद्देमल। प्रजा पालना दरखास्तों की डाटा एंट्री 17 जनवरी तक मुकम्मल करें। 4 माह बाद दोबारा प्रोग्राम मुनक्कद करने हुकूमत का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी और शर्मिला कांग्रेस में हुए शामिल, जगन ने की केसीआर की अयादत। मधुरानगर में सरखे की संगीन वारदात, 10 तोले के तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम लेकर सारिक फरार। एलबी नगर में खातून सारिक गिरफ्तार। और हबशी गुड़े में स्कूल बस की जद में आकर कमसीन बच्ची हलाक, लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी जुमेरात को दिल्ली पहुंच गए हैं। बेगमपेट एयरपोर्ट से इससे पहले वो खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली रवाना हुए थे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान मरकजी वज़रा से वजीर आला मुलाकात कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने पहले मरकजी वजीर शहरी अमकना हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। रियासत में जारी अमकना स्कीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, बलदी नस्वनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मरकजी वजीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करते हुए पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने की भी दरख्वास्त करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की है।
इम्कान है कि वज़ीर आला पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात करते हुए तोसी इजलास की रुविदात और लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार की गई हिकमत अमली से वाकिफ कराएंगे। पार्टी कायदीन को नामजद ओहदों और कौंसल इंतखाबात के उम्मीदवारों के बारे में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर सेनेट सीरीत बाबू ने कहा कि अवाम बीआरएस को शिकस्त दे चुके हैं और मजाज चकाने के बाद भी बीआरएस पार्टी के गुरूर में कोई कमी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, बीआरएस पार्टी ने जो बुकलेट जारी किया उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। बीआरएस ने 3500 दिन हुकूमत की, कांग्रेस इख्तिदार में आए 35 दिन हुए, बीआरएस पार्टी ने जहर उगलना शुरू कर दिया। तेलंगाना भवन में प्रेस मीट के दौरान बात करना और बेबुनियाद सतह पर देहातों में जाकर देखें अवाम कितने खुश हैं। अवामी हुकूमत किसे कहते हैं, अपनी आंखों से देखें। 10 साल हुकूमत की है, अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया था। तेलंगाना तक़सीम बिल के वादों को पूरा करने में भी नाकाम रहे। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि 420 कौन है। सीडर बाबू ने केटीआर से कहा वो पहले अपनी पार्टी को सुधार लें। पार्लियामेंट के इंतखाबात में एक भी सीट पर उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में नंबर 1 420 केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केटीआर खुद भी धोखेबाज हैं, इसलिए हर एक को धोखेबाज समझते हैं। एक माह के अंदर 6 गारंटियों की अमलावरी पर सवाल करना हैरानकुन है। दलित वज़ीर आला बनाने का वादा करके धोखा दिया गया। 3 एकड़ अराजी के वादे को फरामोश कर दिया गया। 9 साल में शहर को छोड़कर कहीं और मकानात तामीर नहीं किए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 48 घंटे में 2 गारंटियों पर अमल करके दिखाया है और आवाम से किए गए तमाम गारंटियों पर भी अमल किया जाएगा। जीवन रेड्डी ने कहा, कांग्रेस पार्टी 15 पार्लिमानी हलकों पर कामयाबी के मकसद से आगे बढ़ रही है। जगन मोहन रेड्डी की केसीआर से मुलाकात सियासी है। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कहा है कि अभय हस्तम की दरखास्तों का डाटा एंट्री 17 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि 17 जनवरी तक तमाम बलदी वार्ड ग्राम पंचायतों में मौसूल होने वाली दरखास्तों की डाटा एंट्री की जाए। 6 जनवरी को प्रजा पालना प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद ही डाटा एंट्री का अमल शुरू करें। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अब तक 57 लाख दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि हर 4 महीने के बाद एक बार प्रजा पालना प्रोग्राम होगा। जो दरखास्त दाखिल नहीं किए हैं वो उस वक्त दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। आरटीसी बस किराए के बस मालिकीन ने 5 जनवरी से हड़ताल के पेश नजर बस भवन में आरटीसी इंतजामिया और बस मालिकीन का इजलास मुनक्किद हुआ। आरटीसी इंतजामिया की जानिब से आला सतही कमेटी तश्कील देने के ऐलान के बाद बस मालिकीन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। जुमेरात को बस मालिकीन ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से वाकिफ कराया था। वजीर मौसूफ ने आरटीसी के एमडी सजनार से बात करते हुए आला सतही कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। इसके बाद सजनार ने बस भवन में मुनक्किदा इजलास में बस मालिकीन की जानिब से 5 अहम मुतालबात को देखते हुए आला सतही कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया और कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर बी राजा मूली की खिदमात फौरी असर के साथ खत्म कर दी हैं। महकमे में वजीफे पर सुबुकदोश डिप्टी डायरेक्टर बी राजा मूली को बीआरएस हुकूमत ने 19 मार्च 2022 को महकमे का डायरेक्टर मुकर्रर किया था। हुक्मनामा जारी करते हुए स्पेशल कमिश्नर महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा को हिदायत दी गई कि इस सिलसिले में जरूरी इक़दाम किए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 मकलूआ नशिस्तों को पुर करने के लिए एलामिया जारी कर दिया है। ये इंतखाबात एमएलए के कोटे से होंगे। रायदही 29 जनवरी को होगी। ये 2 नशिस्तें बीआरएस के अरकान के श्रीहरी और पी कौशिक रेड्डी के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। ये दोनों असेंबली इंतखाबात में कामयाब हो चुके हैं और रुकन असेंबली का हलफ लेने से पहले उन्हें कौंसिल की नशिस्त से इस्तीफा देना पड़ा था। इन 2 नशिस्तों की माबाकी मियाद 30 नवंबर 2027 तक रहेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामजदगियों की वसूली का एलामिया 11 जनवरी को जारी किया जाएगा। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी होगी।
नामजदगियों की तनखी 19 जनवरी को होगी। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जनवरी होगी। 29 जनवरी को सुबह 9 ता शाम 4 बजे राय दही होगी। वोटों की गिनती उसी शाम 5 बजे होगी। इंतखाबी अमल 1 फरवरी को मुकम्मल किया जाएगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने जुमेरात को अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करते हुए बाकायदा तौर पर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। शर्मिला को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाया गया। इस मौके पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा, कांग्रेस पार्टी अभी भी मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात है और हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत को आगे लेकर चल रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी वो उसे निभाएंगी। उनके वालिदैन वाईएसआर कांग्रेस एक अजीम लीडर थे। दूसरी तरफ वाईएस शर्मिला ने साबिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से भी उनकी खामगाह पहुंचकर मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी के इस्तेकाम को लेकर तबादले ख्याल की इत्तला मिली है। एक तरफ वाईएस शर्मिला ने दिल्ली में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है तो दूसरी तरफ उनके हकीकी भाई आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने हैदराबाद में तेलंगाना के साबिक वजीर आला व सदर बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनकी इयादत की। इस मौके पर केसीआर के फर्जन और बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव, साबिक वज़रा श्रीनिवास यादव, महमूद अली, प्रशांत रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। जगन मोहन रेड्डी ने केसीआर की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मुलाकात को लेकर किसी भी तरह की कोई क़यासाराई फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस में शर्मिला की शमूलियत और आंध्र प्रदेश में उन्हें दी जाने वाली मुमकिना जिम्मेदारियों पर सियासी हलकों में बहस हो रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि अभय हस्तम के नाम पर आवाम को परेशान किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, दरखास्त क्यों दाखिल की जा रही है इसका पता किसी को नहीं। यह सिर्फ सियासी मफाद के लिए है, आवाम की खिदमत के लिए नहीं। राशन कार्ड ही जारी नहीं किए गए और कहा जा रहा है कि राशन कार्ड लगाया जाए। दरखास्तें सिर्फ वक्त टालने के अलावा कुछ नहीं। आवाम का डाटा हुकूमत के पास है तो फिर दरखास्तें क्यों ली जा रही हैं? किसानों की तफसीलात भी हुकूमत के पास है। हुकूमत पहले ही से वजीफा जारी कर रही है तो फिर वजीफा देने के लिए दरखास्त क्यों ली जा रही है? पार्लियामेंट के इंतखाबात में कांग्रेस कायदीन तशहीर करने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। राहुल नामी 2 अब तक कामयाब नहीं हुई है, अवाम ने उसे मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई है, बीआरएस को शिकस्त हुई है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी प्रजा पालना मराकज़ पहुंचकर अवाम की रहनुमाई में शब रोज मसरूफ हैं। जुमेरात को बैरिस्टर ओवैसी ने हल्क़े कारवान के नानल नगर डिवीजन में प्रजा पालना मराकज़ का दौरा किया। दरखास्तों के अतकाल के सिलसिले में जहां अवाम की रहनुमाई की गई, वहीं मजलिस की तरफ से हेल्प डेस्क के जरिए फराहम की जाने वाली खिदमात का भी जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने मुताल्लिका ओहदेदारों को अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया। 6 जनवरी तक प्रजा पालना मराकज़ पर हुकूमत की नई स्कीमों से इस्तेफादे के लिए फॉर्म्स दाखिल किए जा सकते हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन के अलावा मुताल्लिका कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन भी मौजूद थे। नाबीनाओं के लिए ब्रेल के मौजिद लुइस ब्रेल को जुमेरात के दिन उनके 215वें यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया गया। इस सिलसिले में मलकपेट नलगुंडा चौराहे के पास शोबे माजुरीन की तरफ से तकरीब मुनाकिद की गई। रियासती वजीर सीतक्का, मुताल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वी करुणा और शोबे माजुरीन के जिम्मेदारान इस मौके पर मौजूद थे। अपने खिताब में रियासती वजीर सीतक्का ने कहा, माजुरीन की बहबूद के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दाम करेगी। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मौज़ीन के लिए मजलिस की तरफ से की गई नुमाइंदगियों और खिदमात का हवाला दिया।
احمد بلالہ نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ریاستی وزیر سیتکا کو مختلف مسائل سے واقف کرایا اور اس امید کا اظہار کیا کہ جتنے بھی معذورین کے مسائل ہیں ان کی یکسوئی کی جائے گی۔ معذورین کے لیے مسائل کی یکسوئی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ مجلس کی نمائندگی پر معذورین میں ٹرائی سائیکلز کے علاوہ دوسرا سامان بھی فراہم کیا جا چکا ہے۔ مجلس کی نمائندگی پر نابینا طلباء کے لیے لیپ ٹاپ اور دوسرے تعلیمی آلات کی فراہمی کے لیے بھی نمائندگی کی گئی تھی اور وہ بھی نابینا طلباء کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ صدر مجلس پیرسر اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی احمد بلالہ کی طرف سے معذور اور نابینا طلباء کے لیے کی گئی نمائندگی کے باعث طلباء کو مختلف سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے محکمہ آبرسانی اور بلدیہ کے عہدیداروں کے ہمراہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے بچھائے جانے والی پینے کے پانی کی پائپ لائن کے کاموں کا معائنہ کیا۔ مذکورہ پائپ لائن فاطمہ نگر سے فاروق نگر فلک نما تک بچھائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ کارکن بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے شاستری پورم ڈویژن کے پرجا پالنا مراکز کا دورہ کرتے ہوئے عوام کی رہنمائی کی۔ رکن کونسل نے مجلس کے ہیلپ ڈیسک کا بھی جائزہ لیا۔ مدینہ کالونی حسن نگر کے پرجا پالنا مراکز پر مجلس کی طرف سے عوام کی رہنمائی کی جا رہی ہے اور عوام کی بڑی تعداد بھی اس ہیلپ ڈیسک سے استفادہ کر رہی ہے۔ اردو صحافیوں کی جانب سے سنگاریڈی میں تحصیلدار کے دفتر پر لگے بورڈ میں اردو سے متعلق غلطی کو صحیح کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ صحافیوں نے اس سلسلے میں مقامی تحصیلدار یاسمین شیخ سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ دفتر کے بورڈ میں بشمول تحصیلدار اور دوسرے الفاظ میں املے کی غلطی ہے، اسے صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تحصیلدار یاسمین شیخ نے مطالبے پر عمل آوری کا تیقن دیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اردو ریاست کی دوسری سرکاری زبان ہے، لیکن سرکاری دفاتر کے بورڈز میں اردو تحریر کیے گئے الفاظ اور ناموں میں وقفے سے غلطی منظر عام پر آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سنگھ پریوار کی جانب سے لو جہاد کا ایک ہوا کھڑا کرتے ہوئے سماج کو بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس سنگھی کارکن مختلف علاقوں سے تلاش معاش کے لیے آئے مسلم خواتین و لڑکیوں کو بہتر روزگار و بہتر زندگی کا لالچ دے کر انہیں مرتد بنا رہے ہیں۔ پیش ہے 4TV بیورو کی رپورٹ۔ سنگھ پریوار ایک طرف جہاں لو جہاد کا ہوا کھڑا کرتے رہے ہیں، وہیں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ، مغربی بنگال، شمال مشرقی ریاستوں سے روزگار کی تلاش میں بے شمار افراد حیدرآباد آ رہے ہیں۔ نقل مقام کرنے والے مسلم افراد کی خواتین و لڑکیوں کو بہتر روزگار، بہتر زندگی کی لالچ دے کر انہیں ہندو بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ کاٹے دھن میں یومیہ مزدوری کر کے گزر بسر کرنے والے بہار کی خوشبانو خانم اب شانو بن گئی ہے۔ پیشانی پر ٹیکا، ہاتھ میں ڈوری اور اس کے ساتھ 5 سالہ لڑکا محمد الفاظ بھی گلے میں دیوی کی چین لگائے دیکھا جا سکتا ہے۔ بہار کے ضلع ویشالی کے چاند سرائے علاقے کی خوشبانو خانم کی شادی 2015 میں اپنے گاؤں کے ہی مہدی حسن سے ہوئی تھی۔ 2018 میں یہ جوڑا 6 ماہ کے بچے محمد الفاظ کے ساتھ روزگار کی تلاش میں حیدرآباد آیا۔ شاد نگر کے قریب ایک فیکٹری میں کام مل گیا۔ زندگی جد و جہد کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اسی دوران اس فیکٹری کا ٹرالی ڈرائیور بھانو پرکاش ان سے متعارف ہوا۔ اس نے بہتر روزگار اور بہتر زندگی کا لالچ دے کر خوشبانو خانم کا اعتماد حاصل کر لیا۔ وہ مہدی حسن کو ہراساں کرنے لگا اور اس نے مار پیٹ کر کے اسے بہار واپس بھگا دیا۔
اور خوشبانو خانم کو اپنے ہندوتوا کی جال میں پھانس کر 2019 میں اس کا مذہب تبدیل کروا دیا اور ایک مندر میں لے جا کر شادی کا ڈھونگ رچایا۔ 2020 میں خوشبانو حاملہ ہو گئی، تب اس نے حمل ساخت کروایا۔ گزشتہ چند ماہ سے اس نے تعلق ترک کر دیا۔ خوشبانو انصاف کے لیے کبھی سائبر آباد پولیس، کبھی حیدرآباد سٹی پولیس کے چکر کاٹنے لگی۔ پولیس سے اس کو کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی۔ انصاف کی دہائی دیتے ہوئے وہ 4 ٹی وی دفتر پہنچی۔ وہ اپنے آبائی مقام بھی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ گاؤں کا سارا مسلم سماج، خود اس کے ماں باپ، بھائی بہن بھی اس سے رشتہ توڑ چکے ہیں۔ اپنے اور اپنے 6 سالہ بچے کے مستقبل کے لیے فکر مند خوشبانو اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ اردو سے 8ویں کامیاب خوشبانو اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکی۔ بچہ ہندو ہے یا مسلمان، اس معصوم کو معلوم بھی نہیں۔ خوشبانو درندہ صفت بھانو پرکاش کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی رہی۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن سماج کے ڈر سے اس شکنجے کا شکار خواتین و لڑکیاں بہت کم کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ میرا نام سانو ہے، ہم بہار کے رہنے والے ہیں۔ ہم شاد نگر میں کام کرنے کو آئے تھے ہسبینڈ کے ساتھ۔ پہلے مسلمان تھے ہم، اور میں شاد نگر میں کام کرنے کو آئے تو وہاں پہ بھانو پرکاش فٹ گاڑی چلاتا تھا۔ میرے ساتھ رہنے کو جیٹ زبردستی کرتا تھا، بولتا تھا میرے ساتھ رہو، ہم تم کو پسند کرتے ہیں۔ اسی میں ہم اس سے محبت ہو گئی میرے کو، بہت زیادہ کر کے انہوں زبردستی کرتا تھا میرے کو۔ اور جب میرے کو ہندو بنا دیا، میرے کو کاٹے دھان میں لے کے آیا حیدرآباد میں، اور جب 4-5 سال سے ساتھ میں رہا، ابھی میرے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کو گھر والا کو معلوم کرا تو پہلے اس کو ممی کو، اس کا بھائی کو، اس کا بھائی پپا کو نہیں معلوم تھا، 3 جن کو معلوم تھا۔ ابھی اس کا پپا کو معلوم کرا تو چھوڑ کے چلا گیا میرے کو۔ اس کا گھر شاد نگر میں ہے، شاد نگر سے تھوڑی دور پہ برگل گاؤں پڑتا ہے، وہاں ہے۔ اس کا پپا کا نام مہندر ہے۔ سرور نگر پولیس نے 12 لاکھ روپے مالیاتی طلائی زیورات کا سرقہ کرنے والی خاتون سارق کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کرمن گھاٹ سرور نگر سے ملزمہ گونیلا گوتمی کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمہ گوتمی للتا جیولر سے زیورات خریدنے کے بہانے گئی اور اس نے طلائی چین بتانے کے لیے کہا۔ سیلز مین نے جب اس سے مختلف طلائی چینیں بتائی تو اس نے سیلز مین کو دوسری طرف مصروف دیکھ کر طلائی چین اڑا لی اور اپنے پاس کی نقلی چین رکھ کر شو روم سے نکل گئی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمہ کے خلاف 5 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزمہ کے قبضے سے 190 گرام کی طلائی زیورات برآمد کیے، جس میں دوسرے کیسز کے مسروقہ طلائی زیورات بھی شامل ہیں۔ سرور نگر پولیس اسٹیشن میں ایک کیس رجسٹر ہوا ہے۔ اس میں اس کے تحت للتا جیولریز میں ایک کمپلینٹ ملا ہے للتا جیولری سے کہ ان کے شاپ میں ایک سی سی کیمرہ ویریفائی کرتے وقت پتہ چلا کہ ایک عورت نے گولڈ چین کو مس پلیس کر کے ان سے چوری کری ہے شاپ سے۔ تو انویسٹیگیشن کے تحت وہ عورت آئیڈینٹیفائی بھی ہوئی اور ان کا اریسٹ بھی ہوا ہے، اور she confessed that صرف یہ کیس نے اور ایک 5 کیسز بھی کنفیس کیا ہے۔ اس میں اس کے تحت پورا 190 گرامز گولڈ ورتھ 12 لاکھ برآمد ہوئی ہے ان سے، اور ان کو اریسٹ کر کے جوڈیشل کسٹڈی کو بھیج رہے ہیں۔ اور یہ شی از نیٹو آف وہ نیٹو ہے جڈشرلا محبوب نگر کی، اور وہ ابھی بھوپیش گپتا نگر میر پیٹ میں رہ رہی ہے۔ تو چوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب شاپ جا کے کسٹمر کی طرح چینز یا کچھ زیور بتانے کے لیے کہے گی، اور جب سیلس مین بزی ہوگا تو اوریجنل گولڈ کا نکال کے اس میں ڈپلیکیٹ گولڈ آرنامنٹ لگا کے وہاں سے اوریجنل گولڈ کے ساتھ وہ فرار ہوگی، اور وہ جا کے پون بروکرز کے مارٹگیج کر کے پیسے لے کر رہی ہے۔ یہ ایم او ہے اس کا۔
हबशी गुड़े में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 2 साल मासूम बच्ची स्कूल बस की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिवलाना मिथोन अपने भाई को छोड़ने के लिए अपने वालिद के साथ आई थी। बस ड्राइवर ने उसे नहीं देखा और उससे रूंड डाला। मुकाम वाक़े पर ही कमसिन बच्ची की मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी अवाम की तरफ से स्कूल के पास एहतजाज किया गया। हालिया चंद दिनों के दौरान लापरवाह ड्राइविंग की वजह से कई हादसा पेश आ चुके हैं। मधुरनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक मकीनों की अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर सारिक मकान में दाखिल हुआ और 10 तोले के तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए की नकद रकम लेकर फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। आसपास के सीसीटीवी का भी मुशाहिदा किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। वजीर आला रेवंत रेड्डी की मरकजी वज़रा से मुलाकात, पालमोर लिफ्ट इरिगेशन को कौमी दर्जा देने का मुतालबा, पार्टी के आला क़यादत से भी मुलाकात। तेलंगाना में नंबर 1 420 केसीआर, 1 माह के अंदर ही बीआरएस ने जहर उगलना शुरू कर दिया। अवाम ने शिकस्त का मजा चकाने के बावजूद अक्ल नहीं आई, कांग्रेस का रद्देमल। प्रजा पालना दरखास्तों की डाटा एंट्री 17 जनवरी तक मुकम्मल करें। 4 माह बाद दोबारा प्रोग्राम मुनक्कद करने हुकूमत का फैसला। चीफ सेक्रेटरी की जिले कलेक्टर्स के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी और शर्मिला कांग्रेस में हुए शामिल, जगन ने की केसीआर की अयादत। मधुरानगर में सरखे की संगीन वारदात, 10 तोले के तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम लेकर सारिक फरार। एलबी नगर में खातून सारिक गिरफ्तार। और हबशी गुड़े में स्कूल बस की जद में आकर कमसिन बच्ची हलाक, लापरवाह ड्राइविंग हादसे की वजह।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।